वेलकम टू योर चैनल गाइस। आज जो मार्केट में वोलेटिलिटी थी वो क्यों थी, इसका रीज़न जानेंगे। ये हमें पता था क्या, हमने अपडेट किया था क्या, ये भी देखेंगे। देन कौन से स्टॉक के कारण इंडेक्स आज आपका निफ्टी 50 ज़्यादा ड्रैग हुआ, हाँ, ये भी देखेंगे। मेजर स्टॉक, देन बैंक निफ्टी स्टक क्यों रहा एक टाइम के लिए पूरा, इसका रीज़न भी हम यहाँ पे ढूंढेंगे। और कौन से वो मेजर स्टॉक थे और आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, धीरे धीरे आप ट्रेडर कैसे बन सकते हो, इसका ये एक जर्नी रहेगा डायरेक्टली अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो न्यूज़ का इम्पैक्ट कुछ था क्या? मेरा मानना ये है, प्राइस एक्शन अगर आप जानते हो तो स्टूपिड से सवाल और स्टूपिड से कमेंट्री आप नहीं सुनोगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उस स्टार्ट करने से पहले, एनालिसिस देखने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं कि आज का हमारा क्या डिस्कशन था, ये लेवल से कुछ। ठीक है, सबको पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया था और मैंने यहीं पे लिख दिया था 9:58 मतलब 10 बजे के आसपास कि अब ये बोथ साइड का टारगेट इसने दे दिया है। बोथ इंडेक्स ये जो टारगेट था अपसाइड का ये दे दिया है, तो देख लेते हैं दे दिया है क्या। तो देख सकते हो, निफ्टी 50 था 22,760 पे, बैंक निफ्टी था आपका 48,850 के आसपास। फिनांस निफ्टी में थोड़ा सा पोटेंशियल था, इसलिए बोथ इंडेक्स निफ्टी 50 डाला गया था आपको, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। ये देख रहे हो आप कि ये टारगेट पे था अपसाइड से, लेकिन यहाँ से फिसला क्यों, अपसाइड से इतना मेजर करेक्शन आया क्यों, तो ये भी जानेंगे। और इस करेक्शन जब आ रहा था तो ये हम नोटिफाई किया है क्या, इस चैनल का जो लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे, या फिर ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप प्रकाश राजभोईनोड़े नाम सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आपको क्या दे दिया, ट्रेड दे दिया। यहाँ पे अपडेट क्या किया, 10:43 पे, 11:15 के आसपास नोटिफाई क्या किया कि टिल नाउ डोंट शॉर्ट द इंडेक्स। शॉर्ट नहीं लग रहा है वहाँ, यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है इंडेक्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम टारगेट पे आने के बाद कॉल लेके बैठे रहे। तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ स्टॉक दिया था, इनपी इसके नीचे शॉर्ट है, रिलायंस 2950, इनपी 1510, देन 1500 के नीचे ही शॉर्ट बनेगा। टीसीएस 4000 के ऊपर लॉन्ग, 3980 के नीचे शॉर्ट। ये इस तरीके का डिस्कशन था। देन यहाँ पे जैसे ही मार्केट आता है गए जी, आपके प्राइस एक्शन को सीखने की चीज़ है। यहाँ पे मार्केट था 780 के जोन में, ये 48,940-60 के आसपास था। ठीक है, तो यहाँ से 22,740 के नीचे ही कुछ ड्रैग हो सकता है, और ये 48,800 के नीचे आ सकता है। ये चार्ट था, इस तरीके से रीडिंग करते हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये सेम फिन निफ्टी का भी था कि ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं तोड़ रहा है तो शॉर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है आपको, ये चीज़ यहाँ पे भी थी। देन यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आपको क्या दे दिया कि अभी ये नीचे आ रहा है तो आप पुट साइड की पोजीशन बना सकते हो। ये कितने बजे दे दिया, 12:15 पे। देखते हैं यहाँ पे 12:15 पे मैंने यहाँ पे आपको नोटिफाई कर दिया। देन उसके बाद कुछ ट्रेड दिए आपको, फिर निफ्टी का दिया, निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिया। 22,750 का पे 55 से लेके 60 पे बाय करना था, 120 रुपये का इसका हाई है गाइस। फिर निफ्टी का था 30 से लेके 35 के अंदर बाय करना था। देन बैंक निफ्टी का भी था 100 के आसपास बाय करना था, ये सॉरी 100 बोल रहा हूँ, 72-80 के आसपास बाय करना था। यहाँ पे देख रहे हो आप 72-80 के आसपास बाय करना था, इसको 225 का हाई है गाइस। अभी कौन कैसे प्रॉफिट बुक करता है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, मैं नोटिफाई भी करता चला गया, ये मार्केट पुल बैक भी ले रहा था, फिर अपडेट कर दिया कि 81 गया, 89 गया, 68 गया। तो इस तरीके से कुछ लर्निंग कंटेंट भी डाले। देन आप देख रहे हो ये यहाँ तक आ गया।
देन आप देख रहे हो यहाँ पे 141 फिनांस निफ्टी ने दे दिया। कितने में बाय बोला था आपको फिन निफ्टी? 30 से लेके 35 के अंदर। देन अपना क्या था निफ्टी 50 कितने में? 50-60 के अंदर, 50-55 के अंदर बाय। यहाँ पे आप देख रहे हो गाइस 41 का हाई है इसका। ये कितना है? 48,600। 100 रुपये का पी आप कमाए, 70 भी नहीं मानता, 100 रुपये का पी 2 गुना पैसे दे के गया। कल की एक्सपायरी आज ही किया इसने। देन यहाँ पे कुछ महीने ये आपको दिया गया था ट्रेड, यहाँ पे देख रहे हो ये कब लिखा था ट्रेड? 11 बज के, ये पिक तो बाद में डाली गई, 11:21 पे ही लिखा गया था कि ये आप ले सकते हो। ठीक है, तो सभी टारगेट दे दिए गए गाइस। और कल का डिस्कशन क्या रहेगा ये देख लेते हैं। ठीक है गाइस। सो गाइस कल परसों है छुट्टी, तो कल होने वाली है 2 मेजर इंडेक्स की एक्सपायरी। एक है आपका फेवरेट बैंक निफ्टी, दूसरा है मेरा फेवरेट निफ्टी 50। ठीक है, तो आज का तो हमने डिस्कशन देख लिया है, कल का डिस्कशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले फिनांस निफ्टी का बता दूं लेवल। जब तक ये 21,600 के नीचे जाएगा नहीं तब तक आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। देन 21,700 के ऊपर जब तक जाएगा नहीं तब तक आप लॉन्ग भी नहीं कर सकते। 100 पॉइंट अवॉइड करना है। 600 के नीचे जाएगा तो 500, 21,500 का आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है, उसके नीचे फर्दर फॉलो होने की संभावना है। देन 21,700 के ऊपर फिनांस निफ्टी ये जा सकता है आपका 21,750, देन 800 तक अप्रोच कर सकता है। देख लेते हैं अभी निफ्टी 50 ट्रेंड बेंड हो चुका है क्या, एक बार डेली टाइम फ्रेम में जाके चेक करते हैं। हाँ, मेरा कल का थंबनेल आपने देखा होगा, कल के वीडियो में मैंने ये चीज़ क्लियर नोटिस की थी कि ट्रेंड में कुछ इस तरीके का ये नहीं दिख रहा है, वैल्यूम नहीं दिख रहा है, और विदाउट वैल्यूम मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे ज़बरदस्ती ऑल टाइम हाई लगाया गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड अभी भी सपोर्ट पे है। 650 के नीचे निफ्टी 50 को हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 घंटे से मार्केट गिर रहा था, लास्ट आवर में थोड़ा सा मार्केट ने अपने आप को संभालने की कोशिश की। 650 के ऊपर आसपास क्लोजिंग है, एवरेज क्लोजिंग। हमें क्या लेवल याद रखना है, सिंपल है गाइस, 600 के नीचे अगर जाएगा तो आपको अच्छा खासा टारगेट देगा 500 तक का, 100 पॉइंट का। अगर 680 मतलब 700 के ऊपर, 100 पॉइंट का रेंज अवॉइड करना पड़ेगा। 700 के ऊपर अगर रहेगा तो आपको 21,750 अपसाइड में टारगेट मिल सकता है। अभी अपसाइड में टारगेट क्या है, 50 पॉइंट का। डाउन साइड में टारगेट क्या है, 100 पॉइंट का। और मार्केट ने एक यम बना के नीचे आया है, तो ये यहाँ से अगर ऐसे नीचे आ जाता है तो बेटर टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे जो गैप पेंडिंग है ये गैप भी फिल कर सकता है। 520 से लेके 500 तक का हमारे पास डाउन साइड में टारगेट अवेलेबल है। अपसाइड में 760 750 के आसपास से मार्केट फिसला है। क्लोजिंग ठीक ठाक आई है गाइस, क्लोजिंग का कोई टेंशन नहीं है, क्लोजिंग ठीक ठाक आई है। ठीक है, जहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ था उसके नीचे 10-12 पॉइंट की क्लोजिंग है। लेकिन कल का जो कैंडल था उसके 50% इसने कवर कर दिया है। तो कल अगर गैप डाउन होता है तो सपोर्ट पे ओपन हो जाएगा, गैप अप होता है तो अपसाइड में जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग में लेवल एज इट इज काम आ जाएंगे। देन इसके बाद में आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का क्या है लेवल, ये चार्ट आपके साथ शेयर किया गया था गाइस। बैंक निफ्टी का सिंपल लेवल है, जैसे कि ये लेवल तोड़ा था बैंक निफ्टी ने, इस लेवल के नीचे शॉर्ट तोड़ा था, मैं तो ये यहीं पे शॉर्ट दिया था आपको। तो ये पुल बैक था, 5 मिनट का चार्ट था और इसके नीचे आया था। अभी कल के लिए क्या लेवल याद रखोगे आप, सिंपल है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने, 48,500 को डिफेंड किया है
और 5 मिनट में 200 का EMA पे भी डिपेंड किया है, इम्पोर्टेंट लेवल था। तो आपके लिए 48,500 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है तब तक आप थोड़ा सा पॉजिटिव मान सकते हो। 48,500 के ऊपर है तब पॉजिटिव मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक लेवल है गाइस, वो लेवल है 48,750। इसके ऊपर अगर रहेगा तो आप 49,000 के 200 पॉइंट के टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हो। मतलब ऊपर में 200 पॉइंट का टारगेट है और नीचे में आपको मिल रहा है 48,000 के नीचे ही 48,000 का 500 पॉइंट का टारगेट। लेकिन इससे पहले भी एक लेवल है यहाँ पे जो स्कैल्प करना चाहते हैं, जो स्मार्ट और थोड़े पुराने ट्रेडर है, 1-1.5 साल हो गया है, इनके लिए 48,650 के नीचे 48,500 तक का फर्स्ट टारगेट है। 500 पे फ्रेश प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। जैसे कि आज के दिन हुआ था, आज के दिन क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, देन आराम से यहाँ पे डब्लू बना के ऊपर जा सकता था, लेकिन डब्लू फेलियर हुआ क्योंकि 49,000 कोई भी राउंड फिगर जो नंबर होता है वो सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है। अभी 48,500 राउंड फिगर नंबर है तो ये एज ए सपोर्ट काम करेगा। 500 के नीचे अगर गैप डाउन होता है तो 48,000 का आपको टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड हो चुका है बेंड और यहाँ पे आ सकता है अभी लिक्विडिटी इसमें, ठीक है। तो अभी डबल टॉप पे मार्केट डबल बॉटम पे मार्केट खड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको। तो ये चीज़ें आपको प्राइस एक्शन में धीरे धीरे रीड करना आ जाएंगी। और क्यों गिरा था, कौन से स्टॉक के कारण बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था अपने आप को, ये भी हम जानेंगे अभी। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के स्टॉक देख लेते हैं हम। HDFC बैंक 1560-50 का जोन जो है वो हड़ल है अप साइड में, और डाउन साइड में 1540-30 का जोन एक सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके बीच में टोटल साइड वेज 2-3 दिन से। तो किसी एक साइड अप साइड अगर तोड़ेगा तो बैंक निफ्टी ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, डाउन साइड तोड़ेगा तो नीचे आ जाएगा। तो ये 2 लेवल आपको याद रखना है। और वो स्टॉक कौन सा था जो बैंक निफ्टी को है ना होल्ड कर रहा था, वो स्टॉक था आपका ICICI बैंक। 1120 से लेके 1115 यहाँ पे बहुत देर टाइम पास किया, बहुत देर। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट है इसलिए आपको इस तरीके से दिख रहा है। मैं एक बार आपको 5 मिनट में लगा दूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पे। तो सेम एज इट इज, जैसे ही इस स्टॉक में करेक्शन आ गया ICICI बैंक में, वेटेज वाले स्टॉक है गाइस, तो ये काम करता है लॉजिक। डेफिनेटली आपको 1,000-1,500 रुपये काम करके देगा ही। 4 स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप अच्छी तरीके से सीख लेते हो, लाइव मार्केट में देख लेते हो तो, ठीक है, इसलिए मैं ये बातें समझा रहा हूँ। तो 1120 के अब बुलिश है, 1100 के नीचे, 1900 के नीचे ये फिर से अपने जोन में आ जाएगा, 1950, 1930 के जोन में। एक्सिस बैंक 1900 हड़ल है, 1900 के नीचे की क्लोजिंग है, 80 के नीचे रहता है, 70, 60, 50 तक जा सकता है। कोटक बैंक 1800 का हड़ल है, 3 दिन से सेम डिस्कशन कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर गया है, ऊपर से अभी नीचे आ जाएगा। 1780 के नीचे 1750 देन और नीचे आ सकता है, एक बार देख लेना। ये पुल बैक हो सकता है 750 पे, एक बार आने के बाद वैल्यूम इसमें आ जाएगा, ये बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेगा। देन आज निफ्टी बेरिश दिख रही थी, बैंक निफ्टी और फिनांस सेक्टर जो है ना फोल्ड करने की कोशिश कर रहा था। ये चीज मैंने आपको वीकली एनालिसिस के वीडियो में समझाई थी। क्या समझाया था? सो गाइस, रिलायंस था, रिलायंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है और HDFC बैंक का वेटेज, HDFC बैंक साइडवेज है और रिलायंस नीचे आ रहा है, तो निफ्टी 50 नीचे आना ही चाहिए। 3,000 का इसका एक हडल बना हुआ है पिछले 1.5-2 महीने से, इसके ऊपर नहीं जाता है ये, और ये 2,900 के नीचे भी नहीं आता है। ये 100 पॉइंट में निफ्टी 50 को ऑल टाइम हाई डेली लगा सकता है, लेकिन आज यम बना के रिलायंस नीचे आया है तो प्रिडिक्टेबल था, हाँ। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे ऊपर गया था ना, उस तरीके से नीचे नहीं आया है। तो कल के लिए हमें लेवल क्या याद रखना है, 2,930 के ऊपर है तो
3000 तक आप 70 पॉइंट 50 पॉइंट चेस कर सकते हो। 2925 के नीचे है 2910, 2900 तक की इसमें प्रोबेबिलिटी है। टीसीएस एक टाइम के लिए ये ऐसा लग रहा था कि आज 4100 मार देगा, लेकिन वही से फिसला बेचारा। यहाँ पे भी एम बना के नीचे आ गया था कल, आज भी सेम कहानी, एम बना के नीचे आया। अच्छे खासे ट्रेड बन रहे हैं और ये अपडेट मैंने आपको आपके ग्रुप में किया था। कल के ले लेवल याद क्या रखना है, एक सिंपल लेवल याद रखना है इसमें टीसीएस में। अभी ये सपोर्ट पे है, देख रहे हो आप, फॉलो एंड फ्लैग पैटर्न बोलते हैं इसको, और रिटेस्ट भी किया है। 3930 के नीचे अगर है तो 3900 तक का डोर ओपन है। 900 पे एक बार सपोर्ट ले सकता है। इन्फी मैं बोल रहा था आपको कि 1.5-2 महीने से, एक महीने से भी मिनिमम ये बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आज इन्फी ने मोर्चा संभाल रखा था कि निफ्टी को मैं झुकने नहीं दूंगा और गिरने नहीं दूंगा। तो कल के लिए लेवल क्या याद रखना है, गैप अप ओपन होने के बाद थोड़े से सस्टेन करने की कोशिश की है। इसमें क्या है ना गाइस, फ्यूचर बाय किया हुआ है, ऑप्शन सेल किया हुआ है, तो उन लोगों को अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो क्या दिखता है इसमें, बेरिश, फिर भी गैप अप ओपन हुआ। तो 1500 के ऊपर अगर है, क्लोजिंग अच्छी मानी जाएगी इसकी, तो थोड़ा सा बुलिशनेस है इसमें। HUL सपोर्ट पे है, देख लेना यहाँ पे, ठीक है, रिटेस्ट कर रहा है। तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें बदली नहीं है। 2250 के ऊपर सस्टेन है ये, तो कोई स्विंग करना चाहता है तो कर सकता है। ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, सॉरी निफ्टी 50 का, देन बैंक निफ्टी का। पीसीआर देख लेते हैं गाइस। कल याद है आपको कि निफ्टी 50 का डेटा बुलिश था, आज देख लेते हैं। आज भी फिर से इतना गिरने के बाद भी 25 लाख के आसपास की आपकी पुट रेटिंग है और 23 लाख के आसपास की आपकी कॉल रेटिंग है टोटल में अगर देखेंगे तो ये टोटल में हम क्यों देखते हैं कि आपको एक ओवरऑल व्यू समझाया जाए। लेकिन 22,700, 750, 800, 850, 900 तक कॉल रेटिंग है। कल एक्सपायरी है, जीरो होने वाला है, इसलिए इन्होंने रखा है, ठीक है। डाउन साइड में अगर आता है तो 22,600 एक मेजर सपोर्ट है। 650 से आज उठा है, 600 के नीचे 500 तक की प्रोबेबिलिटी है गाइस। ये प्राइस एक्शन और डेटा में सेम दिख रहा है। 700 के ऊपर 750 और 800 तक की प्रोबेबिलिटी, इनको एसएल लेना पड़ेगा जो यहाँ पे राइटिंग करके गए, ठीक है। तो कल सेकंड हाफ इंटरेस्टेड रहने वाला है गाइस। 20-22 रुपए का प्रीमियम आपको 40-50 रुपए तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। सबसे पहले फिर निफ्टी का डेटा देख लेते हैं कि आज ये थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश की है। फिर निफ्टी अपना डेली लो ने तोड़ा, बैंक निफ्टी एक बार तोड़ने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं हो गया है, मुझे पता था, मैंने ग्रुप में भी बता दिया। जाते जाते फिर से एक बार दिखा दूंगा। ये डेटा ये इस तरीके से रीड करते हैं, ठीक है, दिखाई दिया। 21,700 पे पुट राइटिंग दबा के है, 40,800 के आसपास है और 44,900 मतलब 45,000। यहाँ पे थोड़ा सा डेटा बेरिश है। लेकिन गाइस ये कहाँ पे बेरिश है, नेक्स्ट वीक में बेरिश है। यहाँ पे इन द मनी में घुस के पुट राइटिंग हुई है और 50 पॉइंट का डीके भी मिला है इनका नेक्स्ट वीक में 21,700। और यहाँ पे 21,700 का स्टैडल प्ले किया गया है। इसको क्यों समझ रहे हैं हम, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है ना, तो ये सपोर्ट करेगा। आज ये स्ट्रांग था, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो भी आपको थोड़ा सा कॉल साइड का ही प्राइस एक्शन देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो सपोर्ट पे ओपन हो जाएगा, गैप अप ओपन हो जाएगा तो ट्रेड कंटिन्यू करेगा, गैप डाउन ओपन हो जाएगा वोलेटाइल करेगा, ठीक है। ये चीज़ें याद में रखना है आपको। देन मिड कैप निफ्टी जितना चाहिए था उतना गिरा नहीं, इसलिए हम उसका एनालिसिस नहीं देख रहे। 20 मिनट हो गए, हर तरफ से स्टैडल रेटिंग है। एवं 48,000 पे 2,40,000 का रेटिंग है। 48,700, 48,500 के आसपास की रेटिंग में 2 दिन से दिखा रहा था। 48,700 पे शिफ्ट हो गया वो। 500 पे है क्या, देखना पड़ेगा। नहीं, कॉल राइटर थोड़े से अपनी पोजीशन हल्की करके गई है, प्रॉफिट बुकिंग आई है, पुट में राइटिंग है अभी भी, ठीक है। तो अब हमें क्या लेवल याद रखना है, 48,700 अप साइड में और 48,500 डाउन साइड में 200 पॉइंट मिल रहा है। 31,073 31,73,000
पुट में बना हुआ है और 26 मतलब पुट रेटिंग फिनांस निफ्टी में भी है और बैंक निफ्टी में भी सेम है। डेटा थोड़ा सा स्ट्रांग बन रहा है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो। कोई जो लॉस में है बेचारे सीखना चाहते हैं उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। सेफ रहिए, रिस्क फ्री रहिए और रिवार्ड कैलकुलेटेड, रिस्क कैलकुलेटेड लीजिए। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए।